Hello student, good morning. Yesterday I have explained you properties of parallelogram. Now next is rectangle. Rectangle, what is rectangle? A parallelogram, one of whose angle is 90 degree is called rectangle और denoted by RECT लिखते हैं RECT rectangle ABCD. Okay, a parallelogram वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री. अब देखिए, अगर कोई क्या कहते हैं पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसके बाद कैसे कह देंगे कि सारे एंगल 90 डिग्री हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो देख लीजिए प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. अगर एंगल ए 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. ओके अब उसके बाद आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अगर ये साइड पैरेलल है और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, और अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री वैसे भी होता है, क्या कहते हैं पैरेललोग्राम में. तो अगर ये एंगल 90 है तो ये इसका सम 180 डिग्री, तो 180 माइनस 90 ये 90 हो गया. और फिर ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इस तरीके से अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल ये रेक्टेंगल है. ओके, जब आपको कहीं प्रूफ करना हो किसी में भी तो क्या है, उसमें एक एंगल अगर आपने 90 डिग्री दिखा दिया तो बाकी को आप 90 डिग्री पहले तो प्रूफ कर दीजिए कि वो पैरेललोग्राम है और फिर उसमें दिखा दीजिए कि वो एंगल 90 डिग्री है. एक एंगल 90 डिग्री है, उसके बाद अपने आप ही चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC. ओके, और ये भी उसकी प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं. ये रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. देन दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल आल्सो इक्वल, and this side is parallel and also equal. Diagonals of rectangle are equal. जब इसके diagonals आप खींचेंगे, ये सपोज करिए AC is the diagonal and BD is the diagonal, then AC equal to BD. पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है. पैरेललोग्राम में क्या है, diagonals are bisect each other. But here in rectangle diagonals are equal. ठीक है, and diagonal of a rectangle bisect each other. इसका मतलब क्या है कि ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का को भी फॉलो कर रहा है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ rectangle also bisect each other. And next is its property is that diagonals are equal, which is not in the parallelogram. It is a special property of the rectangle. Okay. All the angles are right angle, ये तो आपको मालूम ही है. देखिए, जब आपने कहा कि a parallelogram one of whose angle is 90 degree is called rectangle, ठीक है, इसका मतलब है अगर आपने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहा है तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गई. जैसे ही आप किसी पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बट दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल कि डायगोनल्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर में क्या है, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and one of his angle is 90 degree is called a square. कोई भी पैरेललोग्राम है, a parallelogram whose all sides are equal,
AB, BC, CD and DC, yeah, all sides are equal and one of whose angle is equal, right angle. सपोज कर लीजिए एंगल ए इज राइट एंगल है, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम है, इसलिए क्या कहते हैं, इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 90, तो ये भी 90, और ये चूंकि क्या कहते हैं साइड्स इक्वल है, और ये क्या हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री, और इसमें ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, और ये अपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये तो जैसे ही आपने कहा कि अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, this is the parallelogram, therefore all the properties of the parallelogram are included in the square. Okay, or you can also define it, a rectangle whose all sides are equal is called square. You can also say that this square, a rectangle whose all sides are equal, called square. When you say it rectangle, therefore all the properties of rectangle is included in this. Okay, and when you say a parallelogram, a rectangle is also parallelogram, therefore parallelogram properties are also included in this. Okay, तो स्क्वायर में पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल तीन दोनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है। ओके, अब देखिए इसके साथ, इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी आर इक्वल, and angle A, angle B, angle C, angle D is 90 degree. Diagonals of a square are equal because it is a rectangle. ठीक है, a rectangle whose all sides are equal are called square. तो अगर ये स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके साइड, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज आल्सो its diagonal also bisect each other, therefore diagonals of a square are equal and bisect each other. Okay, अब एक चीज इसमें जो स्पेशल है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये स्क्वायर की अपनी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. This is not the property of rectangle, not parallelogram. It is a property of the square. Okay, कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो एक तो इक्वल हैं, दूसरे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तीसरे राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग नोट करते जाइएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, इसके बाद है रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। यहाँ क्या है, अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड रोम्बस। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू इज, अगर पी क्यू आर एस इज द रोम्बस, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, and PQ is equal to QR and RS is equal to SP. PQ is equal to SR and QR is equal to PS. ये दोनों इक्वल, साइड्स भी सारे इक्वल हैं और साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. Rhombus is a parallelogram, but parallelogram is not rhombus. You can't say that parallelogram is rhombus. Rhombus is a parallelogram. Okay, the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. इस पे ध्यान दीजिएगा, ये rhombus की अपनी प्रॉपर्टी है कि the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. ध्यान देने की जरूरत है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, तो इस पर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। रेक्टेंगल में क्या है कि डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर,
और स्क्वायर में क्या है, द डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एंड रोम्बस में क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। You can't say that diagonals are equal. Diagonals are equal only in rectangle and square, not in rhombus. Okay. Next property, in a rhombus PQRS, PQ square plus QR square plus RS square plus SP square is equal to PR square plus QS square. PR square मतलब ये diagonal हो गया, और QS square means this डायगोनल्स। अब आप कहेंगे कैसे ये आ गया, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हो सकता है कि ये राइट एंगल है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर ये राइट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। इससे क्या बनेगा, आप क्या कह सकते हैं, पी क्यू, इसको आप ओ मान लीजिए, ओ सपोज कर लीजिए, तो पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए छोटा सा हम करके दिखा दे रहे हैं आपको कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए है, और ये भी राइट एंगल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर होगा ये, सॉरी, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अगर इनको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे ओ आर स्क्वायर है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ओ पी प्लस ओ आर कितना हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और इसी तरह जब कहेंगे आप ओ क्यू स्क्वायर, इसी तरह ओ क्यू स्क्वायर और ओ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर। जब ये दोनों ट्रायंगल ऐड करेंगे तब एक ये मिलेगा, ठीक है, ये मिले, ये डायगोनल मिलेगा, और जब ये दोनों ट्रायंगल ऐड करेंगे तो ये डायगोनल मिल जाएगा। इन दोनों का सम ये यहाँ पे ये चारों होगा, ठीक है ना। आप इसको और इसको ऐड करेंगे, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, तो आपको ये दोनों ये मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों के ऐड करने से आपको ये चारों मिल जाएगा। इन चारों का ही समय पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आ गया है। अब इससे जो है आर एस स्क्वायर आ जाएगा और इससे एस पी स्क्वायर आ जाएगा। इससे आपको ये पूरा मिल जाएगा। इसको आप अपने घर में बैठ के प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपके लिए छोड़ रहे हैं इसको, बहुत ईजी है, एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, इसको आप अपने तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम को क्या कहते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, चाहे ये और ये हो और चाहे ये और ये हो, कोई कंडीशन नहीं है। जनरली हम यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हियर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसको आप क्या कहते हैं, पैरेलल ट्रेपेजियम। ओके, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज कॉल्ड इट्स मिड पॉइंट, ठीक है ना, इट्स मीडियन। अगर आप इस नॉन पैरेलल साइड से ये हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं, अगर इनके क्या कहते हैं कि मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये इसका मीडियन कहलाएगा, इस ट्रेपेजियम का मीडियन कहलाएगा। ध्यान रहेगा ना कि कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स
of a trapezium is called its median. या अगर इसको इसका मिड पॉइंट ये है या सपोज कर लिए इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है, इसको आप समझ ए बी है, ठीक है, तो ये ए बी जो है इस ट्रापेजियम का क्या है, मीडियन है. ओके. और एक और देख लीजिए कि टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल, इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रापेजियम. देखिए दो साइड्स पैरेलल तो है ही हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो भी इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम. ध्यान रहेगा ना कि जो एक अगर क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रापेजियम दिया है तो उसका मतलब है कि ये नॉन पैरेलल साइड पी एस और क्यू आर जो है ये भी इक्वल होगा. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि ये हमको आप ध्यान रखना है. एक तो ये मीडियन वाली प्रॉपर्टी और दूसरी ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम वाली प्रॉपर्टी कि जब ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रापेजियम तो इसका मतलब कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. अब देखिए काइट में क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज काइट. ये ध्यान दीजिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, ये और ये और ये. ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये और ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ये भी. लेकिन काइट में क्या होता है, ये और ये एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज नोन एज काइट. से इसका सेफ क्या है, काइट का है. इन a quadrilateral ABCD is kite if AB is equal to AD and BC is equal to DC. BC is equal to DC. ये इसमें एडजेसेंट साइड्स ये और ये हैं और ये और ये हैं. कहने को एडजेसेंट साइड्स ये भी हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं. सिर्फ इसमें ये और ये साइड इक्वल होता है काइट में. ओके, तो इसको बोलते हैं काइट. ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, हमने आपको क्या क्या बताया, पैरेललोग्राम बताया, रेक्टेंगल बताया, स्क्वायर बताया फिर उसके बाद क्या है, स्क्वायर बताया है, फिर रोम्बस बताया है, ट्रापेजियम बताया है और काइट बताया है. ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्या क्या बताई हैं. देखिए कि पहली चीज, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, both pair of opposite sides are equal, both pair of opposite angles are equal, the diagonal bisect each other. next क्या है कि diagonals divides the parallelogram into congruent triangle. अगर ये है तो congruent triangle बन जाएगा. ये दोनों triangle क्या होंगे, congruent होंगे. the bisector of two consecutive angles of a parallelogram intersect each other at right angle. ये बाइसेक्टर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, ये ए और बी कॉन्सिक्यूटिव एंगल है. इनका जो बाइसेक्टर है वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ओ, ये राइट एंगल होगा. ठीक है ना. और क्या है, द सम ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. कोई भी कॉन्सिक्यूटिव एंगल, टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम जो है वो क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम में 180 डिग्री का होता है. जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए. क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए तो ये और ये पैरेलल साइड्स हैं तो ए डी क्या होगा, वो ट्रांसवर्सल के काम करेगा. ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये जो इसके एंगल्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. और आप जानते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में आपको बताया गया है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. तो इसके कारण क्या कहते हैं, जो भी दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होंगे. इसके अलावा क्या है, हमने आपको रेक्टेंगल बताया. रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं. रेक्टेंगल की अपनी जो स्पेशल प्रॉपर्टी, इसमें डायगोनल्स आर इक्वल. All the properties of parallelogram are included in the rectangle, but its special property is that its diagonals are equal. In square is also a parallelogram. Okay. In this square's special feature is its diagonals are equal, bisect each other, but at right angle.
दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ स्क्वायर कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ओके, रॉम्बस में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, its diagonals bisect each other at right angle, but you can't say that diagonals are equal. Okay, this is the special feature of rhombus, that diagonals are bisect each other at right angle. Okay, इसके बाद देखिए आपको हमने क्या बताया है, ट्रेपेजियम बताया है. ट्रेपेजियम में हमने बताया है कि क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज ट्रेपेजियम. ये टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं. जो अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम. ठीक है, और क्या बताया है कि नॉन पैरेलल साइड्स के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, उसका मीडियन होगा. और अगर नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन दिस ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नेक्स्ट इसमें बताया हमने काइट में क्या बताया है कि इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल. ओके, थैंक यू. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे. ओके.